क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असली हिंदू हैं? क्या योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच सुलह हो चुकी है? क्या शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेले में जाकर स्नान करेंगे? ये सवाल इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के मन में बने हुए हैं। सवाल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ से प्रमाण मांग लिया है। प्रमाण मांगा है उनके हिंदू होने का। दरअसल शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हैं। चैलेंज किया जाता है इस बात का कि वो प्रमाण दें कि वो असली हिंदू हैं और योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का समय दिया जाता है। समय दिया जाता है इस बात का कि वो प्रमाण दें कि वो असली हिंदू हैं। वो इस बात को साबित कर दिखाएं और साबित कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि वो अपने प्रदेश के अंदर मांस का जितना भी एक्सपोर्ट होता है उस पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दे, रोक लगा दे। उत्तर प्रदेश एक पावन धरती है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में राम भगवान का जन्म हुआ। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश बड़ी ही पावन धरती है। ऐसे में इस पावन धरती से जितना भी मांस एक्सपोर्ट होता है उस पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाना चाहिए। इस बात को शंकराचार्य ने कहा है। योगी आदित्यनाथ से प्रमाण मांगा है कि आप ब्रेक लगाइए तब हम मानेंगे कि आप असली हिंदू हैं। और दूसरी शर्त रखी है कि आप गाय माता को राज्य माता घोषित करिए। जब तक आप गाय माता को राज्य माता घोषित नहीं करते हैं हम इस बात को नहीं मानेंगे कि आप एक असली हिंदू हैं। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को इस बात का भी चैलेंज किया है कि अगर आप 40 दिन के अंदर अंदर ये नहीं करते हैं तो फिर हम लखनऊ के अंदर आकर आपको नकली हिंदू घोषित कर देंगे। पूरे लखनऊ का घेराव करेंगे। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया है। आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही माघ मेले में जो घटना हुई थी उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है उस प्रशासन ने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रमाण मांगा। प्रमाण मांगा गया इस बात का कि आखिरकार आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाते हैं? आप असली शंकराचार्य हैं या फिर नकली शंकराचार्य हैं? और उन्हें समय दिया गया 24 घंटे का। 24 घंटे से पहले ही शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती थाने जाते हैं और पूरा प्रमाण लेकर जाते हैं, पूरी फाइल लेकर जाते हैं और देकर आ जाते हैं। 24 घंटे से पहले वो इस बात को प्रूव कर देते हैं कि वो एक असली शंकराचार्य हैं, ना कि नकली शंकराचार्य हैं। और योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है, प्रयागराज मेले का जो प्रशासन है, उसे 15 दिन में भी कोई आपत्ति नहीं हुई है। इस बात को खुद शंकराचार्य ने कहा है। इस बात से ये साबित होता है कि वो इस बात को मान चुके हैं कि जो हम कह रहे हैं कि हम असली शंकराचार्य हैं, हमने जो प्रमाण दिए हैं उस बात से वो संतुष्ट हैं। इसलिए अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया है कि आप ये प्रूव कर दिखाइए कि आप असली हिंदू हैं। और मतलब पूरा जो जाल बनाया है काफ़ी अच्छा जाल है। अगर वाकई में योगी आदित्यनाथ एक असली हिंदू हैं, योगी आदित्यनाथ एक वाकई में अच्छे संत हैं, तो फिर वो गाय माता को राज्य माता घोषित कर दें। आखिरकार इसमें आपत्ति क्या है? दिक्कत किसे हो रही है? ना किसी संत को दिक्कत हो रही है, ना किसी हिंदू को दिक्कत हो रही है। तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही बात लगातार शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते आ रहे हैं। भाई हमने पूछा कि भाई क्या योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य की भी सुलह हो गई? वो भी हम बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल ये खबर आ रही है कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मनाने के लिए प्रयागराज के 2 बड़े अधिकारी पहुंचे। उनसे कहा कि हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप चलकर गंगा स्नान करिए, माघ मेले में संगम के तट पर जाकर डुबकी लगाइए। उन्होंने बोला है इस बात को। जब शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती वापस वाराणसी लौट गए तो फिर प्रशासन डर गया। प्रशासन के मन में यह सवाल पैदा हुआ कि आखिरकार शंकराचार्य अचानक से क्यों चले गए, क्योंकि प्रशासन ने यह सोचा था कि हम उन्हें कैसे भी कर मना लेंगे। फिलहाल कहा जा रहा है कि प्रशासन उनसे माफ़ी मांगेगा और उन्होंने बड़ी बड़ी शर्तें रखी हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि उन्होंने बड़ी शर्तें रखी हैं तभी वो स्नान करेंगे। कि पहली शर्त तो उनकी यही है कि भाई देखो, जिन अधिकारियों ने हमारे साथ बदसलूकी की, हमारे जो सन्यासी थे उनके साथ बदसलूकी की, तो वो लिखित में माफ़ी मांगेंगे। दूसरा उन्होंने बोला है कि जो शंकराचार्य होते हैं, जो इतने भी संत होते हैं, उनके आने जाने के लिए व्यवस्था सही हो। इस बात को शंकराचार्य की तरफ से कहा गया है। लेकिन फिलहाल उन्होंने योगी आदित्यनाथ से उनके हिंदू होने का प्रमाण मांगा है, जो इस समय सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। फिलहाल शंकराचार्य की बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।